नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 10 अद्भुत तथ्य एक्सोप्लैनेट्स के बारे में। जी हां, आपने सही सुना, एक्सोप्लैनेट्स। ये वो रहस्यमयी ग्रह हैं जो हमारे अपने सौर मंडल से परे दूर तारों की परिक्रमा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम अकेले हैं इस विशाल ब्रह्मांड में? एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की हमारी कोशिशों को एक नई दिशा दी है। हर नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को और भी गहरा करते जा रहे हैं। तो आइए मिलकर इस अनोखे सफर पर निकलते हैं और एक्सोप्लैनेट्स के बारे में रोमांचक जानकारियां हासिल करते हैं। क्या आप तैयार हैं इस अनोखी खगोलीय यात्रा के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सोप्लैनेट्स होते क्या हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक्सोप्लैनेट्स वे ग्रह हैं जो हमारे सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। जी हां, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों के पास भी अपने ग्रह हैं, तो क्या उन ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है? क्या वहां भी पहाड़, नदियां और शायद जीवन के किसी रूप मौजूद हो सकते हैं? ये सवाल हमें एक्सोप्लैनेट्स की दुनिया में और भी अंदर ले जाते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की खोज का इतिहास भी बेहद ही रोमांचक है। साल 1992 में खगोलविदों ने पहली बार एक एक्सोप्लैनेट की पुष्टि की। यह एक्सोप्लैनेट पल्सर नामक एक अजीबोगरीब तारे की परिक्रमा कर रहा था। यह खोज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। इससे पहले हम सिर्फ अपने सौर मंडल के ग्रहों को ही जानते थे, लेकिन इस खोज ने साबित कर दिया कि ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं और उनमें से कई के पास अपने ग्रह भी हैं। अब सवाल यह था कि क्या हम और भी एक्सोप्लैनेट्स खोज पाएंगे, और अगर हां, तो क्या उनमें से कोई हमारे पृथ्वी जैसा होगा? दोस्तों, जब हम किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन की संभावना तलाशते हैं, तो एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, गोल्डीलॉक्स जोन। यह वह क्षेत्र है जो किसी तारे से इतनी दूरी पर स्थित होता है जहां न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और न ही बहुत ज्यादा ठंड। आप समझ सकते हैं, अगर कोई ग्रह अपने तारे के बहुत पास होगा तो वहां बहुत गर्मी होगी, और अगर बहुत दूर होगा तो बहुत ठंड। लेकिन गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रहों पर पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है, जो कि जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। तो जब भी हम किसी नए एक्सोप्लैनेट की खोज करते हैं, तो यह देखना चाहते हैं कि क्या वह अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है या नहीं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, हजारों, और हर साल इस संख्या में इजाफा हो रहा है। यह इस बात का सबूत है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। हर नई खोज के साथ हमें एहसास होता है कि हम अभी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। लेकिन एक बात तो तय है, एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, जैसे हमारे सौर मंडल में अलग अलग तरह के ग्रह हैं, वैसे ही एक्सोप्लैनेट्स भी अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट्स गैस जाइंट्स होते हैं, जो कि हमारे बृहस्पति ग्रह से भी बीडीढ़े होते हैं। कुछ नेपच्यून जैसे ग्रह होते हैं, जो कि गैस और बर्फ से बने होते हैं। और सबसे रोमांचक बात यह है कि कुछ एक्सोप्लैनेट्स पृथ्वी जैसे भी हो सकते हैं। जी हां, ऐसे ग्रह जिनका आकार और वातावरण हमारे पृथ्वी से मिलता जुलता हो सकता है। इन पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स पर ही हमें जीवन की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। लेकिन दोस्तों, एक्सोप्लैनेट्स इतने दूर होते हैं कि उन्हें खोजना आसान नहीं होता। खगोलविद विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं एक्सोप्लैनेट्स की खोज करने के लिए। एक तकनीक है ट्रांजिट मेथड। इसमें जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो तारे की रोशनी में थोड़ी कमी आ जाती है। इस कमी को मापकर खगोलविद एक्सोप्लैनेट के आकार और परिभ्रमण काल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। एक और तकनीक है रेडियल वेलोसिटी मेथड। इसमें एक्सोप्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तारे की गति में थोड़ा बहुत बदलाव आता है। इस बदलाव को मापकर खगोलविद एक्सोप्लैनेट के द्रव्यमान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, एक्सोप्लैनेट्स की खोज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन ग्रहों पर जीवन की संभावना है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक दिन रात प्रयास कर रहे हैं।
हमें अभी तक किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां जीवन नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हो सकती हैं। अगर हमें ऐसे किसी ग्रह का पता चलता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक उनके वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण में पानी और ऑक्सीजन के संकेत मिले हैं, जो कि जीवन के लिए जरूरी है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी का मतलब यह नहीं कि वहां जरूर जीवन होगा। हमें एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण का और भी गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है, ताकि हम इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कह सकें। दोस्तों, एक्सोप्लैनेट्स हमारे सौर मंडल से बहुत दूर स्थित हैं। इतने दूर कि वहां पहुंचने के लिए हमें हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें और भी ज्यादा शक्तिशाली दूरबीन और अंतरिक्ष यान बनाने की जरूरत है, ताकि हम एक्सोप्लैनेट्स को और भी नजदीक से देख सकें और उनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें। एक्सोप्लैनेट्स की खोज अभी शुरू हुई है। आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स मिलेंगे और हो सकता है कि उनमें से कुछ पर हमें जीवन के संकेत भी मिल जाएं। यह एक ऐसा रोमांचक समय है खगोल विज्ञान के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी हैरान कर देने वाली खोजें देखने को मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। एक्सोप्लैनेट्स की दुनिया वाकई रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि ब्रह्मांड में हमारे जैसे और भी कितने ग्रह होंगे जहां शायद जीवन पनप रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।